लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया गया है। अमरोहा से दानिश अली चुनाव लड़ेंगे। कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन, आदित्य, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे अहम नाम दिग्विजय सिंह का है, जो राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि पिछली बार दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस बार दिग्विजय राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। इस वक्त मेरे दो सहयोगी रणवीर सिंह और भोपाल से अमृतांशी जोशी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रणवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कौन कौन से अहम नाम हैं इस चौथी लिस्ट में? देखिए, कौन कौन से अहम नाम है, उससे पहले कौन कौन से अहम नाम नहीं है, इसका सवाल इसलिए क्योंकि अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लग रहे हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर सकी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, और राहुल गांधी क्या एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेके अभी भी संशय है। अब जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में कुल 9 नाम है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक बार फिर तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। 2014 और 2019 में भी अजय राय को टिकट दिया था कांग्रेस ने, और इस बार फिर से अजय राय प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा जो नाम अनाउंस हुए उसमें देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका नाम है। इसके अलावा आप देखिए, बाराबंकी से तनुज पुनिया, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। दानिश अली बीएसपी से निष्कासित सांसद, वर्तमान में अमरोहा से सांसद हैं, और बीएसपी से बयानबाजी को लेकर उनको निकाला गया था, उनको टिकट मिला है। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार हैं। कानपुर सीट, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा थी कि क्या कौन अब लड़ेगा, क्योंकि अजय कपूर कांग्रेस छोड़ गए थे, तो वहां से आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है। पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य को एक बार फिर से झांसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बांसगांव सुरक्षित सीट है, वहां से सदल प्रसाद, पूर्व विधायक हैं, बांसगांव से विधायक रह चुके हैं, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये जो कुल नाम है, इसमें एक नाम और है सहारनपुर से इमरान मसूद का। विवादित नेता रहे हैं, बयानों को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं, और सहारनपुर से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। हालांकि इमरान मसूद के नाम पे पहले समाजवादी पार्टी को आपत्ति थी, लेकिन प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद समाजवादी पार्टी इमरान मसूद के नाम पे राजी हुई और आज उनका टिकट घोषित हो गया। तो कुल 9 नाम, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल कि रायबरेली और अमेठी, वहां से प्रत्याशी कौन होगा। ये 2 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर सबसे ज्यादा निगाह है। इसके अलावा अभी भी प्रयागराज जैसी सीट है जहां अमेठी से राहुल चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, या कांग्रेस किसी और को वहां से खड़ा करती है, ये देखना होगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त भोपाल से अमृतांशी जोशी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, एक बड़ा नाम दिग्विजय सिंह इस बार भोपाल नहीं बल्कि राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अरुण श्रीवास्तव भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। बाकी 10 और कौन कौन से नाम? बिल्कुल, देखिए, आला कमान का फैसला बड़े नेताओं को मानना पड़ा, और शायद यही वजह रही है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव में उतरे हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कांतिलाल भूरिया, वो भी चुनाव में इस बार उतरे हैं। हालांकि जीतू पटवारी, जिनका नाम इंदौर से चल रहा था, उनकी बात शायद मान ली गई है, उनकी जगह अक्षय कांति बम को टिकट इंदौर से दिया गया है। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, जो कि भोपाल ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनको यहाँ पर खासतौर से टिकट दिया गया है। अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह के अलावा जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट दिया गया है। उज्जैन से महेश परमार, जो कि विधायक है मौजूदा वहां से, वहां की विधानसभा से, उनको टिकट दिया गया है। सागर से चंद्रभूषण सिंह, जिनको गुड्डू राजा के नाम से जाना जाता है। रीवा से नीलम अभय मिश्रा, जो कि विधायक अभय मिश्रा की पत्नी है, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से संजय शर्मा को टिकट है। बालाघाट से सम्राट सिंह सारस्वत का टिकट दिया गया है। शहडोल से जो पुष्पराजगढ़ के विधायक है पुण्यलाल मार्को, उन पर यहाँ पर भरोसा जताया गया है। और दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर से, इनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। फिलहाल 12 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लेकिन अभी भी 6 सीटें होल्ड पर है। गुना और विदिशा, जहां पर सबसे बड़े दिग्गज उतारे गए हैं बीजेपी की ओर से। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। इनके सामने उम्मीदवार कौन रहेंगे, अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है। फिलहाल 6 सीटें होल्ड पर हैं, लेकिन 2 यहाँ पर वरिष्ठ नेता
दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि माना जा रहा था कि गुना से अरुण यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी शायद पेच फंसा हुआ है इन सीटों को लेकर, इसलिए अभी इन सीटों को रोक दिया गया है। लेकिन 12 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी फिलहाल मिल गए हैं। बड़े नेता को आलाकमान के फैसले पर चुनाव में अब उतरना जो है वो पड़ा है, लेकिन अब कुछ सीटों पर यहाँ पर देखिए बड़े नेताओं की वजह से टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। कई विधायकों पर भरोसा जताया है, क्योंकि शायद विधायकों की जमीनी स्थिति पहले से ही मजबूत थी, उन्होंने जो कि विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन अभी 6 सीटें यहाँ पर फिलहाल होल्ड पर हैं। जी अमृतांशी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रणवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक चिंता जरूर प्रत्याशियों को होलास्टक की भी होगी, एक शुभ मुहूर्त का इंतजार वो भी कर रहे होंगे। टिकट तो आ गई है, लेकिन नामांकन के लिए वो इंतजार शायद 26-27 तक करेंगे। देखिए, बिल्कुल अब होली के बाद ही अगली लिस्ट आने की संभावना है और 17 सीटें इंडिया अलायंस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं। 63 पर खुद अभी लड़ना है सपा को। तो जो 17 सीटें हैं उनमें रायबरेली अमेठी सबसे प्रमुख सीट है, जहां से अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। लंबे समय से यह कयास है कि राहुल गांधी शायद ना लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर अभी भी असमंजस है। इसके अलावा प्रयागराज सीट है, महाराजगंज है, इसके अलावा बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, ये सारी सीटें हैं जहां भी प्रत्याशियों का नाम घोषित होना बाकी है। तो संभव है कि अब होली के बाद ही नाम आएंगे, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो है अजय राय का, इसलिए कि प्रधानमंत्री के सामने तीसरी बार अजय राय प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे। दोनों बार जाहिर है चुनाव वो हारे हैं, लेकिन इस बार अजय राय कह रहे थे कि अगर आलाकमान उनको कहेगा, चूंकि इस बार वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, तो वो इस बात को लेकर संशय में थे कि आलाकमान उन्हें चुनाव लड़ाएगा या उन्हें पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी देगा। तो एक बार फिर अजय राय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के टिकट पर। जी बहुत धन्यवाद आपका रणवीर, और अमृतांशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।